LSB MSB सारा चीज आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं और उसमें 8085। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है कि दो नंबर गिवन है। मैंने बताया था आप लोग को फ्लैग में मैं दो नंबर को जोड़कर दिखाया था ना। अब यहाँ पे वही काम करना है, दो नंबर को मुझे जोड़ना है। और फर्स्ट क्लास में मैंने साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? असेंबली लेवल लैंग्वेज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। जो आज के टाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आप लोग C++, जावा का नाम सुने होंगे, वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। बट हम लोग यूपी में माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग पढ़ेंगे असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें सारा चीज आ जाएगा। LSB MSB सारा चीज आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं और उसमें 8085। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है कि दो नंबर गिवन है। मैंने बताया था आप लोग को फ्लैग में मैं दो नंबर को जोड़कर दिखाया था ना। अब यहाँ पे वही काम करना है, दो नंबर को मुझे जोड़ना है। और फर्स्ट क्लास में मैंने साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? असेंबली लेवल लैंग्वेज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। जो आज के टाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आप लोग C++, जावा का नाम सुने होंगे, वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। बट हम लोग यूपी में माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग पढ़ेंगे असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज, और उसी लैंग्वेज को बोला जाता है नेमोनिक्स। क्या बोला जाता है? नेमोनिक्स। एम साइलेंट रहता है, नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब है रिमेम्बर। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई अलग से तरीका नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रॉब्लम था कि जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता था, जैसे दो नंबर को जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है क्या? ऐड। जब तक इंस्ट्रक्शंस आपको याद नहीं रहेगा, तब तक आप असेंबली लेवल लैंग्वेज का कोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो निमोनिक्स कहने का मतलब इस कोड को मुझे याद करना पड़ेगा। मतलब अगर आप माइक्रो प्रोसेसर में दो नंबर को जोड़ोगे या दो नंबर को घटाओगे, तो इस कोड को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मुझे गिवन है कि मुझे दो नंबर को जोड़ना है। नंबर आपका क्या है? 49H और 56H। कुछ भी ले लेना नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ, इसके कारण से मैं बता रहा हूँ। तो मैंने आप लोग को बताया था, जब आप फ्लैग में देखे थे तो मैंने बताया था कि जब हम लोग फ्लैग में ऐड कर रहे थे, तो सबसे पहले उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए थे ना। जैसे मेरे पास FF था, इसको हम लिखते हैं 1 1 1 1 और ये 1 1 1 1 लिखे थे ना। तो सबसे पहला तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग ऐड करेंगे माइक्रो प्रोसेसर में, तो सबसे पहले हम लोग उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर का, और जनरल पर्पस रजिस्टर में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो HL पेयर का होता है। यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, मेरा यहाँ पे दो डेटा दिया हुआ है। पहला डेटा है 49H और दूसरा डेटा क्या है? 56H। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब डेटा रहेगा तो सबसे पहले वो डेटा कहीं न कहीं किसी एड्रेस में स्टोर होना चाहिए। तो पहला मैंने लिखा है कि 49 जो डेटा है वो आपका स्टोर कहाँ पे है? 2501 में। ये एड्रेस अपने मन से मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे कोडिंग करना है तो कुछ ना कुछ एड्रेस तो लेना पड़ेगा ना। मैंने पहला डेटा को स्टोर कर दिया 2501 पे, दूसरा डेटा को स्टोर कर दिया 2502 पे, और जो जोड़ का जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर कर दिया 2503। चलेगा? पहला डेटा को कोई मेमोरी लोकेशन, दूसरा डेटा को कोई मेमोरी लोकेशन, और जो रिजल्ट आएगा उसको भी कोई मेमोरी लोकेशन पे मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। यहाँ से ये मेमोरी एड्रेस है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ये मेमोरी एड्रेस पे आप कुछ भी दे सकते हो। स्टार्टिंग वाला आपका कुछ भी हो सकता है, 2000 5000 जो आपको देना है वो दे दो। जब आप लैपटॉप पे या मोबाइल में जब आप रन करवाओगे
तो ये वाला एड्रेस आपसे पूछेगा, ये एड्रेस आपसे पूछेगा कि आप इस एड्रेस को क्या देना चाहते हो। आप कुछ भी दे सकते हो, डिपेंड पहला वाला से, उसके बाद आपको कोडिंग के अनुसार देना होगा। पहला मैंने क्या दे दिया 2000, ठीक। अब इसको बीच वालों को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आइए, आपने जो डेटा 49 था, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया था कि सबसे पहला जो डेटा रहेगा मेरा, डेटा जो फर्स्ट डेटा रहेगा उसका एड्रेस कहाँ रहेगा, HL पेयर में। कहाँ रहेगा, HL पेयर में। और फिर HL पेयर से कहाँ आएगा, एक्यूमुलेटर में आएगा। तो सबसे पहला वैल्यू क्या था एड्रेस का, 2501। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2501। और जो आपका ये जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, HL पेयर में। तो H मैंने लिख दिया। दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड। दो पार्ट आपको मैंने बताया था, एक ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेंट। तो ये ऑपरेंट में H हो गया, और जो एड्रेस आपने लिया था 2501H हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना, मैंने बताया था 2501 में कि यहाँ पे दो पार्ट आएगा, एक आपका LSB और दूसरा आपका MSB आएगा। और मैंने बताया था कि जो लास्ट वाला पार्ट रहेगा वो कोडिंग में हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एड्रेस में लास्ट में क्या 01, तो पहले आ गया क्या 01, और फिर क्या आ गया 25 आ गया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम लोग HL पेयर में डेटा को रखेंगे, एड्रेस को रखेंगे, तो उसके लिए मशीन कोड होता है 21। कितना होता है 21। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोड चेंज नहीं होता है। कोई भी डेटा को जब हम लोग HL पेयर में रखेंगे तो उसका जो मशीन कोड होता है वो कितना होता है 21। ये वैल्यू अपने आप सेट हो जाएगा, ये वैल्यू सेट नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यू सेट होगा। ये जो वैल्यू आप दोगे, जैसे आपने यहाँ लोगे 2401, तो यहाँ पे 0124 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इसी को मैंने कमेंट के फॉर्म में लिख दिया, गेट एड्रेस ऑफ फर्स्ट नंबर इन HL पेयर। जो पहला नंबर था उसको मैंने कहाँ दे दिया, HL पेयर में। मैंने बताया था कि सबसे पहला HL पेयर में रहेगा, HL पेयर से कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा। फिर दूसरा जो डेटा रहेगा वो फिर कहाँ जाएगा, HL पेयर में, ठीक। तो पहला डेटा के लिए मैंने बात किया, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिएगा, ये मैंने लिखा है, ये कोड जो अभी मैंने बताया, इस कोड को भी आप दो चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक आपका मशीन कोड और दूसरा नेमोनिक्स। अगर ये दोनों याद रहा तो आपका कोडिंग हो जाएगा। तो सबसे पहला जो HL पेयर में लिखते हैं उसके जो कोड यूज करते हैं वो होता है LXI, ठीक है, LXI कहने का मतलब, L कहने का मतलब लोड, इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, लोड करेगा, ठीक है। पहला, अब आपका जो आपका वैल्यू था 49H वो कहाँ चला गया, HL पेयर में चला गया, ठीक है। किसके थ्रू, एड्रेस के थ्रू। कौन से एड्रेस के थ्रू, 2501 के। फर्स्ट टाइम में किसी को प्रॉब्लम, चलिए फिर से मैं बताऊंगा, दिक्कत होगा तो पहला एक बार देख लीजिए। अब ध्यान देना, मशीन कोड में कितना, अभी तक एड्रेस कितना था 2000। अब यहाँ पे कितना चीज आया, 1 2 3 आएगा, 3 वैल्यू। ये 3 ऐड होकर आपका मशीन एड्रेस बढ़कर हो जाएगा 2003। कोई प्रॉब्लम। मेरे पास एड्रेस लिए थे 2000, आप 8000 भी ले सकते हो, 10,000 भी ले सकते हो। यहाँ पे कितना वैल्यू आया 3, अब ये बढ़कर हो जाएगा 2003। 5 रहेगा तो 5 2005 हो जाएगा, जितना होगा उतना बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमको क्या करना है, पहला नंबर को कहाँ भेज देना है, एक्यूमुलेटर में। यही करेंगे ना, ऑपरेशन से ही बना, एक्यूमुलेटर में भेजेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास अभी डेटा कहाँ था, मेमोरी में। डेटा कहाँ था, मेमोरी में। अब मेमोरी से डेटा कहाँ भेज देंगे, एक्यूमुलेटर में। डेटा भेजने का मतलब क्या, मूव कर दिए, मूव कर दिए, मेमोरी से डेटा कहाँ गया, एक्यूमुलेटर में। मतलब फर्स्ट नंबर इज इन एक्यूमुलेटर, फर्स्ट नंबर कहाँ चला गया, एक्यूमुलेटर। और इसके लिए जो कोड यूज करते हैं वो क्या होगा, 7 और आपका नेमोनिक्स तो मूव हो ही गया। ये तो ऐसे ही आप लोग को याद है, जब आपका मेमोरी से एक्यूमुलेटर में जाएगा तो कौन सा नेमोनिक्स आएगा, मूव, और जब आपका कोड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलेगा। अब ध्यान देना, एक डेटा, पहला डेटा आपका कहाँ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया पहला डेटा। अब ध्यान देना, दूसरा अभी HL पेयर खाली है, अब दूसरा डेटा कहाँ जाएगा, HL पेयर में। मतलब 49 आ चुका है एक्यूमुलेटर में,
और 56 कहाँ जाएगा, HL पे जाएगा ना। चलिए अब देखिएगा तीसरा, ध्यान देना यहाँ कितना बड़ा, एक कितना ऑपरेशन हुआ, एक, तो एक बढ़ेगा, 2004 हो गया। अब देखिएगा 2004, हाँ अब देखिएगा अब HL पेयर का एक वैल्यू बढ़ जाएगा, HL पेयर का एक वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि एक HL पेयर में तो ये डेटा रखे थे। दूसरा जो डेटा आएगा वो हम लोग लिखे हैं इंक्रीमेंट कंटेंट ऑफ HL पेयर, जो HL पेयर का कंटेंट होगा वो एक आपका इंक्रीमेंट कर जाएगा, ठीक है। ये H यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा INX कहने का मतलब इंडेक्स, उसी का इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। दूसरा वैल्यू जो आया, पहला वैल्यू तो मेरा चला गया एक्यूमुलेटर में, दूसरा जो वैल्यू आएगा वो इंक्रीमेंट कर देगा आपका HL पेयर के वैल्यू को, तो इसी कारण यहाँ पे क्या आएगा, INX, ठीक है। और जो आपका कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 23। HL पेयर में रखने के लिए जो वैल्यू आएगा वो आएगा 21। दूसरा डेटा जब HL पेयर में जाएगा तो उसके कंटेंट को इंक्रीमेंट करने के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, 23, और मूव करने के लिए आपका क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने बताया था कि सिर्फ एक्यूमुलेटर में रहेगा एक डेटा और दूसरा डेटा का HL पेयर में, दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जब ऐड होगा तो उसका जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा, 86, और यहाँ ऑपरेशन एक हुआ था तो एक वैल्यू बढ़कर कितना हो जाएगा, 2005, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे दोनों नंबर को क्या किया, ऐड किया, किसको किसको, ऐड फर्स्ट को और सेकंड को। जो मेरे पास दो वैल्यू था, जो पहला वैल्यू हम लोग HL पेयर में स्टोर करके एक्यूमुलेटर में भेज दिए थे वो, और दूसरा जो भी HL पेयर में है, मतलब पहला वैल्यू आपका 49 को जो एक्यूमुलेटर में चला गया था, और दूसरा भी जो HL पेयर में था 56 को, दोनों को जोड़ दिया। मैंने बताया भी था कि एक्यूमुलेटर में एट ए टाइम एक ही वैल्यू रहेगा, दो वैल्यू कभी नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा वैल्यू जो उठाएगा वो कहां से लेगा, HL पेयर से लेगा। तो दोनों वैल्यू को क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हम उसको कहीं में स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के लिए मैंने लोकेशन कितना लिया था, 2503 लिया था ना, 2503। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 03 पहले आएगा, 25 बाद में आएगा। कोई भी मेमोरी लोकेशंस रहेगा तो पहला पार्ट LSB वाला आएगा, तब MSB का जाएगा। तो पहले कौन आएगा, 03, और बाद में कौन आएगा, 25, ये 25, और जो कोड उसके लिए यूज करेंगे स्टोर करने के लिए वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। और यहाँ से एक बड़ा तो ये वैल्यू हो जाएगा 2006। अब ध्यान देना, मैंने ये भी बताया था कि जो रिजल्ट आपका स्टोर होता है वो कहाँ होता है, एक्यूमुलेटर में होता है ना। तो कोड देखिएगा, स्टोर कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में, स्टोर किया कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। और जो आपका एड्रेस लिए थे वो कितना लिए थे, 2503, ठीक है। और उसी को मैंने लिखा स्टोर समिन 2503H। आपका ऑपरेशंस खत्म, डेटा को स्टोर भी कर दिया। तो लास्ट में यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कितना वैल्यू आया, 3, तो इसका एड्रेस कितना हो जाएगा, 2009, ठीक है। और लास्ट में क्या करेगा, हॉल्ट करेगा। हॉल्ट करने का मतलब आपका ऑपरेशंस खत्म, स्टॉप कर देगा। और स्टॉप करके जो इसमें ऑपरेट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम लोग अब स्टॉप कर रहे हैं, तो आपका जो मशीन कोड होता है वो हॉल्ट का होता है 76। और इस तरीके से क्या करेगा, ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे उसी चीज को लिखा हुआ है कि पहला डेटा 49 किस पे लिया था, 2501 पे, दूसरा डेटा 56 लिया 2502 पे, और दोनों को जब जोड़कर जो तीसरा डेटा स्टोर किया 2503 पे, उसका वैल्यू हो जाएगा 9F। और इस तरीके से क्या करता है, एडिशन ऑपरेशंस को परफॉर्म, ठीक है। उसको बंद कर देते, फिर आगे डिस्कस करें।